कंपनियों के मालियाती गोशवारों में ना कभी कभी एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो हकीकत से बहुत दूर होती है। तो आइए आज हम इसी कहानी के पीछे छुपे फ्रॉड को बेनकाब करने वाले जासूस बनते हैं और उन सुरागों की निशानदही करते हैं जो फर्जी आमदनी यानी फिक्टिशियस रेवेन्यू की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई कंपनी कागजों पर तो शानदार मुनाफा दिखा रही हो, लेकिन हकीकत में उसके पास अपने रोजमर्रा के अखराजात चलाने के लिए भी नकद रकम ना हो। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करेंगे। चलें सबसे पहले इस फ्रॉड की बुनियाद को समझते हैं। पहला कदम है आमदनी को इजाद करना, यानी ऐसी आमदनी जो कभी हुई ही नहीं। बिल्कुल सीधे साधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है अपने खातों की किताबों में ऐसी सेल्स को दर्ज करना जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं। ये सिर्फ कागज़ पर खेला जाने वाला एक खेल है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये सारा धोखा एक बहुत ही आम सी अकाउंटिंग एंट्री से मुमकिन हो जाता है। फ्रॉड करने वाले बस एक फर्जी सेल के लिए आमदनी को बढ़ाते हैं और साथ ही अकाउंट्स रिसीवेबल यानी वो रकम जो ग्राहकों से वसूल करनी है उसे भी बढ़ा देते हैं। और नतीजा, कागज पर कंपनी के असासे और आमदनी दोनों में जबरदस्त इजाफा नजर आने लगता है। अब जरा इस तस्वीर को देखें। जुर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। एक जाली इनवॉइस बनाई जाती है और इसे सीधा कंपनी के सेल्स जर्नल में डाल दिया जाता है। बस इस एक कदम से अकाउंट्स रिसीवेबल और आमदनी दोनों के आदादो शुमार मसनूई तौर पर बढ़ जाते हैं। यहीं से धोखे की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये फ्रॉड होता कैसे है, लेकिन सवाल ये है कि इसे पकड़ा कैसे जाए। आइए उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो सीधा बैलेंस शीट में ही छुपे होते हैं। एक मालियाती जासूस के लिए ना बैलेंस शीट सुराहों से भरी होती है। पहली बड़ी निशानी है असासों, खास तौर पर अकाउंट्स रिसीवेबल में गैर मामूली इजाफा। दूसरी निशानी है कस्टमर रिकॉर्ड्स, क्या उनमें पत्ते या फ़ोन नंबर जैसी बुनियादी मालूमात गायब हैं। और तीसरा अहम सुराग है डेज सेल्स इन रिसीवेबल्स का तनासुब। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी फ़रोख्त की रकम वसूल करने में ज़्यादा दिन लग रहे हैं, जो कि फर्जी सेल्स का एक बहुत बड़ा इशारा है। यहाँ आके ना कहानी में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। सोचें, अगर कोई कंपनी दावा कर रही है कि उसकी फरोख्त आसमान को छू रही है, लेकिन उसके अकाउंट्स रिसीवेबल उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, तो ये एक गैर मंतकी सूरत हाल है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो फरोख्त दिखाई जा रही है वो शायद असली है ही नहीं। ये जुमला सुने, ये इस फ्रॉड के पीछे की पूरी जहनियत को खोलकर रख देता है। एक दिवालिया कंपनी के सीएफओ ने अपने बयान में कहा कि वो सेल्स को सिर्फ इस बुनियाद पर रिकॉर्ड कर लेते थे कि उन्हें दिल से लगता था कि ये एक सेल है। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह झूठी फरोख्त को मज़ेखेज़ जवाब दिया जाता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इन सुरागों की तरफ देखते हैं जो कंपनी की कारकर्दगी में तजाद से ज़ाहिर होते हैं। मतलब ऐसी कामयाबियां जो सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। ये स्लाइड कहानी और हकीकत के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। एक तरफ तो कंपनी शानदार आमदनी और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे की कहानी सुना रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये होती है कि उसके ऑपरेशन से कैश फ्लो मुसलसल मनफी होता है। यानी मुनाफा तो सिर्फ किताबों में है, लेकिन कारोबार में नकद पैसा आ ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म है। कारकर्दगी में कुछ और भी खतरे की अलामात होती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही हो तो ये शक पैदा करता है। या अगर फ़रोख्त में अचानक इजाफा सिर्फ चंद मखसूस यूनिट्स या हेडक्वार्टर की सतह पर हो रहा हो। और ख़ास तौर पर साल के आखिर में होने वाले बड़े और पेचीदा लेन देन जो अक्सर सिर्फ मालियाती अहदाफ पूरे करने के लिए किए जाते हैं, फ्रॉड का एक बहुत बड़ा इशारा हो सकते हैं। अब तक हमने मुख्तलिफ सुराग देखे हैं, लेकिन असल महारत इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने में है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, एक सुर्ख झंडा शायद सिर्फ एक इत्तेफाक या गलती हो, लेकिन जब कई सुर्ख झंडे एक साथ नजर आने लगें, जैसे बढ़ते हुए अकाउंट्स रिसीवेबल, मनफी कैश फ्लो, नामुकम्मल कस्टमर डेटा और इंडस्ट्री से तेज तरक्की, तो ये सब मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी अक्सर फ्रॉड की ही होती है। इस इल्म को इस्तेमाल करने के लिए एक जासूस की तरह सोचना होगा। पहला कदम,
کسی بھی بے ضابطگی کو پہچانیں، جیسے منافع تو بڑھ رہا ہے لیکن کیش نہیں ہے۔ دوسرا قدم، اس کی تصدیق کے لیے مزید سراغ تلاش کریں، جیسے کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا تیزی سے بڑھنا۔ اور آخری اور سب سے اہم قدم، کمپنی جو شاندار کہانی سنا رہی ہے اس پر سوال اٹھائیں۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے جسے ہر کسی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مالیاتی رپورٹ بہت شاندار لگے تو رک کر سوچیں کہ کیا صرف سطح کو دیکھا جا رہا ہے یا ان گہرے سراغوں پر بھی نظر ہے جو اصل حقیقت کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔